जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अभी तक की जो हमारे इकोनॉमिक्स का क्या माहौल चल रहा था, तो हमने वहां पर जो था आप लोगों की ऑन डिमांड पे हमने जो इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर्स को स्टार्ट कर दिया था और लगभग उसमें से हमारे जो 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारी बेरोजगारी तक का जो चैप्टर था। और उसमें सारे के सारे मैंने अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, उसको कवर करवाया था। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी भाई, अब ये दौर आ गया है जहां पर आपका देखो जनवरी में एंट्री मार चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कि अब जितने भी चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। और अभी तक अगर मान लो कोई चैप्टर आपका रह गया तो उसको भी पढ़िए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब यहाँ पर क्या समय बिल्कुल भी यहाँ पर क्या ज्यादा नहीं है। तो आज की हम बात करेंगे कि एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा क्या है, पर्यावरण एवं सतत विकास है, ठीक है। होप्स हो कि आपने इसको कभी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां पर हूं, तो आप लोगों की चिंता करने की यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उसको प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे, और उसको क्या होगा, एंड ऑफ द डे जब हमारा एग्जाम होगा तो वहां पर क्या करेंगे, एक हम प्रॉपर वे में क्या करेंगे, उसको रिविजन मारेंगे, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर देखो, कह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। अब ये पर्यावरण की डेफिनेशन कोई भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर जो 12th के अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ, 10th के 11th के, कोई भी आपको लिखना है तो जैसे अगर हम एक सिंपल से डेफिनेशन बात करेंगे तो हमारे जो आसपास का, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जैव घटक अजैव घटक, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि जैव घटक और अजैव घटक का जो मिश्रण होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पर्यावरण, ऐसे बता सकते हो। लेकिन क्या इसके अलावा भी हमारे को कुछ और पता होना जरूरी है? ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहला देखो, क्या है कि पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभाव को कहा जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे आसपास की कह सकते हो जितनी भी यहाँ पर परिस्थितियां हैं जिससे हम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी मान लो अचानक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है, तो ये क्या एक जस्ट एनवायरनमेंट का पार्ट है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जैसे जीव जंतु होते हैं, तो पेड़ पौधे खत्म हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं उनका असर जीवों पर पड़ रहा है, और जीवों का असर क्या होता है, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, ऐसा करके। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो हमारा वहां पर, ठीक है, कि जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी पेड़ पौधों से कहीं ना कहीं उसका एक मानव जाति से भी उसका क्या है, रिलेशन है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छे वे में आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो पेपर में सबसे जो अपडेटेड जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करना, तैयार करना है। अगला टॉपिक कह रहा है कि पर्यावरण का महत्व या फिर कार्य, मतलब कि पेपर में आपका 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई पूछिए जो एनवायरनमेंट होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसका क्या क्या महत्व या फिर कार्य आपसे पूछ सकता है। तो इसके देखेंगे तो यहाँ पर स्पेशली क्या होता है, 4 कार्य होते हैं, 4 कार्य होते हैं, और चारों को ही अलावा इसके अलावा आपको कोई और पॉइंट नहीं लिखने की आवश्यकता है। पहले अगर हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत, अब इसको आप एक्सप्लेनेशन करोगे हेडिंग बनाकर। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे को जड़ी बूटी हो गई, जितने भी हमारे को खनिज वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे किसकी देन है, वो प्रकृति की देन है। जैसे खनन वगैरह होता है वो सारे के सारे किसकी देन है, प्रकृति की देन है। इसको मानव जाति ने नहीं बनाया। तो आप कह सकते हो कि पर्यावरण के द्वारा क्या होता है, जो मनुष्य के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कह सकते हो कि दवाइयां वगैरह हो गई, लकड़ी वगैरह हो गई, और भी जो कीमती चीजें होती है वो हमें कहां से मिलती है, वो पर्यावरण से। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरण जीवन धारक में सहायक होना। अब सोचो, क्या आप लोग लॉजिक लगाइए कि आज के समय जो हमारी दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली क्या है कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करेंगे टॉप शहरों में आती है प्रदूषण के मामले में, तो क्या कहेंगे दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है? नहीं। यहाँ पर हम समझ सकें कि जो पर्यावरण जीवन धारक का मतलब क्या है कि पर्यावरण के अंदर जो भी ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, पर्यावरण के अंदर जो भी तत्व हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे हमारे जीवन को बना के रखते हैं, ठीक है। चाहे आपको चाहे मैं, हमारे सभी के जीवन को क्या करते हो, बना के रखते हैं। इसीलिए हम कहते थे कि जो पर्यावरण क्या जीवन धारक होता है, क्योंकि अगर सोचो पर्यावरण में ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो क्या मानव जाति का अस्तित्व रहेगा धरती के ऊपर? नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या रखिए, अपशिष्टों को आत्मसात करना, ठीक है। अब यहाँ पर आत्मसात वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब पृथ्वी के ऊपर कह सकते हो, जो भी हमारे आसपास कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा कचरा वगैरह जो वो पर्यावरण क्या करता है, अपने अंदर क्या लेता है, उसको समा लेता है।
आत्मसात करने का मतलब क्या होता है कि उस चीज को अपने अंदर मिक्स कर लेना। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ, आप कहोगे सर नहीं हमारे को एग्जाम्पल बताइए, तो जैसा आपने देखा गांव वगैरह में आपने कभी नोटिस किया, जब आप गांव वगैरह जाते हो छुट्टियों में, तो वहां पर जो खेत वगैरह होते हैं, कोई जानवर मर जाता है या कोई जीव जंतु वहां पर मर जाता है तो खेत में पड़ा रहता है सड़क वगैरह पे, लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन बाद आपने देखा होगा कि वो उसका कुछ पता ही नहीं चलता। रीजन उस समय क्या होता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह आते हैं, जिनका वो भोजन का स्रोत बनता है, उसको खाओ के क्या होता है पर्यावरण के अंदर क्या खत्म कर देते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जैसा आपने देखा जमीन के अंदर हम पन्नी वगैरह कूड़ा कचरा वगैरह दफना देते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो सारी की सारी क्या होती है जमीन के अंदर से क्या होती है गायब हो जाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर जो पर्यावरण है वो क्या होता है कि जो अपशिष्ट होते हैं उसको मतलब उसका आत्मसात करने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट करेंगे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। अब जीवन की गुणवत्ता की बात करेंगे, जो हमारी लाइफ स्टाइल होता है उसको कैसे सोचो, अगर हमारे को अच्छा मतलब वातावरण मिलेगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगी, तो अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे को एक अच्छा माहौल मिलेगा रहने का, तो इससे हमारे क्या होगी, जो जीवन जीने की जो अवधि होगी, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो लगातार क्या होगी बढ़ेगी। बट अगर हम दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर पोल्यूशन का एक अलग ही लेवल है। आपने देखा होगा कि जो इंडेक्स वगैरह भी कितना उससे हाई चला जाता है यहाँ पोल्यूशन का लेवल। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री वगैरह में आप बात करते हैं तो वहां पर जो कह सकते हैं जो एक फ्रेश एक क्लीन एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो कह सकते हैं जो पर्यावरण है क्या वो हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी यहाँ पर बढ़ाता है। ठीक है, उसका देखो लास्ट मतलब अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण संकट। और यार देखो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज्यादा आप सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संकट, तो ये कैसे पर्यावरण की धारण क्षमता। ठीक, अब देखो जो पर्यावरण की धारण क्षमता, अब सोचो पर्यावरण बहुत सारी चीजों को क्या करता है वो एडजस्ट करता है, मतलब बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, धारण करता है। जैसे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी कूड़ा कचरा वगैरह है, वो सारा का सारा पर्यावरण क्या करता है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। इसके अलावा दूसरा क्या होता है पर्यावरण की अवशोषित क्षमता। ठीक, मतलब उसकी किसी चीज को अवशोष करने की क्षमता क्या बहुत ज्यादा है। कैसे आपने देखा जैसे कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां चलती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां चलती है, तो वहां से जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी मैन्युफैक्चर होता है, तो उसके बाद जो भी वहां पर आउटपुट होता है वेस्ट के फॉर्म में निकलता है, तो उन सारी चीजों को पर्यावरण क्या करता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, क्लियर आता है, ये हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर ये आता है कि पर्यावरण संकट के कारण क्या कि आज के समय में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं यहाँ पर मतलब सम्मेलन वगैरह होते हैं, जैसे आपने प्रोटोकॉल वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में बड़े बड़े मतलब सम्मेलन होते हैं जो पर्यावरण को प्रोटेक्शन के मतलब फॉर्म में क्या होता है वहां पर उसको आयोजित किया जाता है। पर्यावरण की जो चिंता होती है उसके ऊपर वहां डिस्कशन होता है। तो कह रहे हैं कि आखिर में संकट कैसे आता है, इसके क्या क्या कॉजेज है। तो हम बात करेंगे पर्यावरण के संकट में। तो पहला सबसे बड़ा कारण क्या आता है जनसंख्या विस्फोट की। आज के समय में हम बात करेंगे हमारे देश या दुनिया में क्या होता है जो जनसंख्या का लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है बहुत रैपिडली क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब इससे क्या नुकसान है, सो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या लोगों की आवश्यकताएं भी क्या हो रही है बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ रही है। तो वो कहीं कि अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए क्या होता है वो लोग क्या करते हैं प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका क्या करते हैं वो उनका यूटिलाइज करते हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या यहाँ पर व्यापक निर्धनता। अब देखो व्यापक निर्धनता का मतलब ये कैसे संकट में काम करता है। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा इसको है, हमने पंचवर्षीय योजना का हो गया, एलपीजी वगैरह सारे के सारे कंसेप्ट को हमने पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर क्या निर्धनता है। अभी जो निर्धन लोग हैं ये क्या करते हैं, इनके पास ना तो अच्छा कमाने का सोर्स होता है ना तो रहने का सोर्स होता है, तो ये क्या होता है प्राकृतिक जो चीजें होती है उसी के ऊपर पूरी तरह से क्या होती है लोग डिपेंड हो जाते हैं, उसी के ऊपर पूरी तरह से क्या होता है यहाँ पर ये लोग डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, वो कहने के हमारे पर्यावरण के लिए आगे चल के क्या होता है संकट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट कह बढ़ता हुआ शहरीकरण। अब ये शहरीकरण का मतलब अगर हम बात करेंगे तो सिंपल से आप कह सकते हो कि जब किसी एक खाली जो जगह होती है, कहीं स्पेस होता है, वहां पर पेड़ पौधे वगैरह रहते हैं, पहाड़ वगैरह ऐसे करके, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर लोग आकर क्या बसना शुरू कर दे। ठीक है, मतलब एक शहर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं शहरीकरण। इससे क्या होगा कि वहां के पेड़ पौधे होंगे, वहां की जो वनस्पति वगैरह होगी उसको सबको क्या होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए क्या संकट की समस्या है। ठीक है, अगला पॉइंट करें यहाँ पर कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। कि अब ये क्या होता है
ये आप देख सकते हो कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि आज के समय जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, जितने भी किसान हैं, उनके द्वारा क्या होता है केमिकल्स का यूज करते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, जैसे आप कह सकते हो फॉस्फोरस वगैरह, या फिर आप यूरिया वगैरह आपने देखा व्हाइट कलर की, चीनी के कलर की होती है, तो ये सारे के सारे क्या केमिकल बेस्ड होती है। क्या होती है? केमिकल बेस्ड। जब इनका यूज करते हैं तो जो यहाँ पर जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसकी जो कह सकते हो उर्वरक जो क्षमता होती है, तो वो कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इससे आगे चल के क्या इन फ्यूचर में क्या काफी समस्या होती है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि तीव्र औद्योगिकरण। अब तीव्र औद्योगिकरण का मतलब कि आज के समय में आप देखोगे ना कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप अगर बात करें गुड़गांव वगैरह की साइड में, नरेला वगैरह की साइड में, तो ये पहले टाइम पे बहुत वैसे मतलब एनवायरमेंट के लिए अच्छा एक मतलब जगह बताई जाती है। लेकिन आज के समय क्या है, यहाँ पर जो बाहर के एमएनसीज वगैरह, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह आके पूरे के पूरे अपने आप को उन्होंने पूरा एक सेटअप जमा लिया, और कहीं उसको जमाने के लिए उन्होंने क्या, जो भी प्राकृतिक चीजें होती थी उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, समेट दिया, उसको खत्म कर दिया। तो तीव्र औद्योगिकरण के कारण भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा होता है तो इससे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज होते हैं उसका कहने की क्या होती है, क्षति होती है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यातायात के साधनों का विविधीकरण। आज के समय में देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो बस हो गई, रेलवे वगैरह हो गई, ठीक है, मेट्रो वगैरह, तो ये पब्लिक है। लेकिन आज के समय में क्या है, लोगों के पास इनकम अच्छी है, इनकम के सोर्स काफी अच्छे हैं, तो जिस कारण क्या लोग अपने मतलब जैसे लोगों के पास 4-4 5-5 गाड़ियां होती है, स्कूटी होगी, बाइक, इससे क्या होता है कहीं कि हमारा एनवायरमेंट क्या प्रदूषित क्यों, क्योंकि वो एक मतलब आवश्यकता से ज्यादा चीजों को यूज कर रहे हैं। पब्लिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो लिमिटेड यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपका किसी काम में मन करता है तो आप कहीं भी वहां पर क्या होते हैं, चले आते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है, ये अभी खत्म होता है, मतलब खत्म नहीं होता है। इसके आगे हम जो टॉपिक बात करेंगे आगे देखेंगे। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करो। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो पर्यावरण संकट क्या होता है, तो अब हमारा इसी टॉपिक में हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में दो आपको जो 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे आते हैं। तो वो क्या समझना हमारे को, ओजोन अपक्षय क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, और उसको मतलब उसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए गए उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो ना वीडियो को एक बार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को आप लोग ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गया है कि ओजोन अपक्षय से अभिप्राय समताप मंडल में ओजोन परत में होने वाली कमी है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर मान लो जैसे अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा समताप मंडल हो गया, शॉप मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया, ठीक है, ऐसा करके। तो ये बहुत सारी लेयर होती है। तो कह रहे हैं कि जो समताप मंडल में होता है तो उसके अंदर जो भी हमारे क्या होता है ओजोन परत होती है, जिसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं, तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो कमियां आ रही है, उसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ओजोन अपक्षय की जो सुरक्षा कवच होती है, जो हमारे अर्थ के लिए कहते हैं एक कवच के तौर पर काम करती है, तो उसमें लगातार क्या हो रही है, छिद्र हो रहे हैं, उसमें कमियां आ रही है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ओजोन अपक्षय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर में इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण में आपका देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लोरीन तथा ब्रोमीन यौगिक होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो Cl होता है और जो Br होता है ब्रोमीन, इसके कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ओजोन परत होती है इसमें क्या होता है, लगातार क्या हो रही है, हमारे लिए मतलब खतरा बनती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कारण, तो कह रहे हैं कि जो क्लोरीन और ब्रोमीन के कुछ यौगिक होते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर CFC भी कहते हैं, आपने सुना होगा इसको छोटी क्लासेस में CFC, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा। तो ये किस में रिलीज होती है, तो ये हम बात करेंगे जैसे कि जो हमारे घर में एयर कंडीशन हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर होता है वो, या फिर जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, जो फ्रीज वगैरह होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो CFC गैसेस को क्या होता है वहां पर मतलब इनहेल किया जाता है, उनमें भरा जाता है, ठीक है, ऐसा करके। दूसरा, अगर ब्रोमीन से रिलेटेड कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोमो क्लोरोकार्बन, ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तो जैसे आपने देखा जो फायर ब्रिगेड के पास जो होता है वहां पर कहते हैं उसको, ठीक है, जो यहाँ पर अग्निशामक होते हैं जिससे आग वगैरह बुझवाते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होती है, कौन सी यहाँ पर भरी होती है, ठीक। इनके कारण भी क्या होता है कहने की जो ओजोन अपक्षय होता है उससे क्या होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब ये तो हमारे को क्या होता है यहाँ पर दिक्कतें होती है। अब इसको दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए अगर हम बात करते हैं, तो उठाए गए कदम क्या कह रहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। अभी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ना, इसके ऊपर क्या हुआ, मतलब इस पे यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था ये, ठीक है,
और इसी में क्या होता है, इस चीज के बारे में बात की थी, जो भी देश होंगे, जो भी डेवलप कंट्री होगी और जो भी अनडेवलप कंट्री होगी, तो सभी में इसमें क्या पार्टिसिपेट हुए थे। और उन्होंने कहा था कि जो अपने देश में क्या होंगे कि जो कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है या फिर जो आपका यहाँ पर ब्रोमो क्लोरोकार्बन होता है, इनकी जो प्रोडक्शन, इनका उत्सर्जन क्षमता होगी उसमें लगातार क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये इसको लेकर कुछ कदम हुए थे, सम्मेलन वगैरह देशों के बीच में हुए थे। इसी से रिलेटेड आपका दूसरा जो टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर वैश्विक आपका उष्णता। ठीक है, तो और यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जिसे हम शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कहते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जो वैश्विक जो उष्णता होती है क्या होती है, कह रहे हैं कि यह एक ऐसी अवस्था को सूचित करता है जहां पर्यावरण प्रदूषण एवं विनाश के कारण विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है कैसी, मतलब स्टेज होती है जहां पर क्या होता है कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है वो, और उसके साथ साथ हमारा वन विनाश होगा। तो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण और वन विनाश के कारण क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, उसके तापमान में लगातार यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो तापमान में जब लगातार वृद्धि होती है तो उसी वृद्धि को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। ठीक है, ये रहेगा। अब इसका क्या कारण है, ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि जो भी कोयला एवं पेट्रोल उत्पादन है, ठीक है, अब जितने भी कोयले से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी चीजें होती होंगी, अगर हम उसको दहन करते हैं, उसका प्रज्वलन किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं हानिकारक गैसेस रिलीज होती है, जो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो ग्लोबली जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कोयला एवं पेट्रोल उत्पाद का दहन करने से क्या होता है कि वह जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल क्या होता है, जो तापमान का लेवल क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि दूसरा कारण क्या है, वन विनाश, जो कि वातावरण CO2 की मात्रा में वृद्धि करता है वातावरण में। ठीक है, जो वन विनाश होता है, वन विनाश कैसे आज के समय आपने देखा है, अभी हमने टॉपिक पढ़ा था पर्यावरण संकट, हमने वहां देखा तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक जो पर्यावरण होता है उसको क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वन विनाश जो कि वातावरण में क्या होता है, CO2 की मात्रा को करता है, वृद्धि करता है, और इस वृद्धि से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, लगातार बढ़ जाता है। और यार देखो, आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट करिए, अपना फीडबैक भी वहां पर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या जो मैं ये अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ क्या आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, तीसरा कारण यहाँ पर कह रहा है पशुधन का बढ़ता उत्पादन। आज के समय देखो क्या होता है, जो पशुधन होते हैं, ठीक है, जैसे आपने बड़े बड़े मुर्गी फार्म्स देखे होंगे जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजों को बनाने के लिए क्या होता है, जो पेड़ पौधे वगैरह उनको हटाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण का लेवल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उन सारी चीजों से क्या होता है कि जो टेम्परेचर वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए क्या होता है यहाँ पर, तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा क्योटो प्रोटोकॉल थे, जो कि जापान में होता 1997 में होता था। अब इसमें क्या था, तो इसमें सभी देशों ने मतलब इस चीज को लेकर मतलब आगे आए थे, कदम उठाए थे कि वो कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ पर जो भी मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको, उसके लेवल को लगातार क्या कम करने की बात कही गई। ठीक है, और भी मतलब एक वैश्विक स्तर पर क्या होता है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं जहां पर ऐसा बताया जाता है कि हाँ, कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग ये आगे चल के जो हमारा भविष्य होगा, जो हमारा फ्यूचर होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, हानिकारक होगा, बहुत ज्यादा मतलब संकट की घड़ी हो सकती है उनके लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको रहता है यहाँ पर। तो जो चैप्टर हम पढ़े थे 10वां, तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट था, मतलब पार्ट फर्स्ट में हमने इतने टॉपिक को कवर कर लिया था। तो अब देखो हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, तो मे भी उसमें जो होगा इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों की यार जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को आप लोग ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।